गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 चैप्टर 14 शुद्ध वर्तनी मतलब अशुद्ध वाक्य को कैसे शुद्ध किया जाता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का परस्पर गहरा संबंध होता है। तो सभी को पता होना चाहिए, अगर शुद्ध शब्द पढ़ेंगे तो शुद्ध तो हिंदी में भी शुद्धता प्रदान होगी। यदि हमें शब्द की ठीक वर्तनी का ज्ञान नहीं है और उसके सही रूप से हमारा परिचय नहीं है तो हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। शुद्ध उच्चारण कर पाने की स्थिति में ही सही वर्तनी के साथ शब्द को शुद्ध रूप में लिख पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। जब तक शब्दों को हम उनके शुद्ध और सही रूप में नहीं लिख पाएंगे तब तक विषय के प्रति हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ है। मतलब अगर जैसे अब ये देखो फुल, तो फुल का मतलब क्या होता है कि पूरा भरा हुआ। फुल का मतलब पूरा भरा हुआ, तो फुल का फूल नहीं, फूल को हम फुल नहीं कह सकते। तो इसलिए हिंदी में शुद्ध उच्चारण का होना बहुत आवश्यक है। ये देखिए, मैं ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। जैसे अंगूठी, अंगूठी को अंगूठी बोलते हैं। आज़ादी, आज़ादी को आज़ादी। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी नौकर आज्ञाकारी। तो देखिए बेटा, इस तरह से ये मैंने अशुद्ध वाक्यों पर टिक लगाए हैं। आप इनको नोटबुक में करेंगे, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करेंगे। ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। जिन जिन शब्दों पर मैंने टिक लगाए हैं वे आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। जैसे प्रकृति, प्रकृति नहीं होता प्रकृति। दांत, दांत नहीं दांत। बीमारी, बीमारी नहीं बीमारी। भाषण, भाषण नहीं भाषण। तो इस तरह से ये आपको अपनी नोटबुक में करने होंगे। दिए गए गोले में सभी शब्द अशुद्ध हैं। दिए गए स्थान पर इनके शुद्ध रूप लिखिए। तो ये आपको खुद करने हैं बेटा। जैसे कवियत्री, कवियत्री तो कवियत्री होता है। सम्राट तो सम्राट। अत्यधिक तो अत्यधिक। इस तरह से ये आपको इन स्थानों पर करने हैं। ये मैंने यहाँ पर नीचे दिए गए रंगीन शब्दों के अशुद्धियों को दूर करके वाक्य को फिर से लिखिए। तो यहाँ वहाँ बैठे अधिकांश, अधिकांश नहीं अधिकांश। यहाँ पे कवि, पत्नी, बहुत, व्यवहार। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने किया है। ये आपको अपनी बुक में अच्छी तरह फिल करनी है। ये आपके फिल इन दी ब्लैंक है। शुद्ध शब्द से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको भेज दूंगी। शुद्ध शब्द से आप क्या समझते हैं, इनके मैं आपके पास भेज दूंगी उस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक है बेटा। ये आपको कहानी, एक स्टोरी दी गई, कहानी दी गई है। इसमें से आपको ये देखिए, जैसे अशुद्धियों पर अंडरलाइन करनी है। ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए, या फिर यहाँ पे स्टोरी, इस जगह पे स्टोरी आपको दोबारा लिखनी है। एक किसान, किसान 3 नहीं 3 बेटे, वे हर समय लड़ते झगड़ते रहते थे। वह हर समय लड़ते झगड़ते रहते थे। यह देखकर उनका पिता ने पिता। तो इस तरह से आपको इनके अशुद्धियों पर अंडरलाइन करके दोबारा करनी है। ठीक है, अब यह निम्न घटना में दिए गए कि 7 अशुद्धों को रेखांकित कीजिए। ये भी आपको नीचे दे। पाठशाला, पाठशाला पढ़ाई के बीच में दोपहर की छुट्टी हो गई। दोपहर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैसे ठीक है। सब लड़के उछलते कूदते, कूदते नहीं कूदते। ठीक है, हंसते खेलते चले आ रहे थे। पाठशाला के फाटक के सामने सड़क पर एक आदमी भूमि, भूमि नहीं भूमि। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना होगा। आपको ये करना होगा और इसकी अपनी एक्सरसाइज को फिल करनी है। स्टोरी भी आपको दोबारा लिखनी है और इसमें से आपको अशुद्धियाँ छांटनी है। 7 अशुद्धियाँ छांटनी है। अब आता है बेटा आपका चैप्टर नंबर 17 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इनको इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स। तो समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। मतलब एक अर्थ जिसका अर्थ समान हो बिल्कुल। जैसे जल है, जल को हम नीर भी कहते हैं। ठीक है, नीर भी कहते हैं और पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं। तो इस तरह से समान अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, कहने का तात्पर्य है कि समानार्थी होते हुए भी पर्यायवाची शब्दों के अर्थ छाया थोड़ी भिन्न होती है, लेकिन वे एक ही मुख्य शब्द से जुड़े होते हैं। मतलब देखिए, इनका कहने का तात्पर्य कि अग्नि, अग्नि आग। पावक, पावक। अब आप बोलेंगे पावक किसको कहते हैं, बहुत से बच्चों को नहीं मालूम। अनल किसको कहते हैं, लेकिन इनका बोलने में लिखने में
अलग शब्द होता है, लेकिन इनका अर्थ वही होता है। इनको हम पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। तो बेटा यहाँ में मैंने ये टिक करे हुए हैं। जैसे कमल को हम सरोज, पंकज, अरविंद, वारिस, जलज, राजीव कहते हैं। आकाश को गगन, नभ, अंबर, व्योम। तो इस तरह से ये मैंने बेटा यहाँ पर टिक किए हुए हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में जिन जिन शब्दों पर मैंने टिक किए हुए हैं वे शब्द आपको अपनी नोटबुक में करने होंगे। ठीक है। अब ये अब आपकी एक्सरसाइज आती है। निम्न शब्दों के 2-2 पर्यायवाची। तो मैंने यहाँ पर ये 2-2 पर्यायवाची यहाँ लिखे हुए हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में फिल करने होंगे। ये इसकी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर फिल की हुई है। आप अच्छी तरह से इनको करेंगे। जैसा निम्न लिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बादल है, बादल का मेघ होता है, घन भी होता है। ठीक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे लिखेंगे? मेघ बरस रहे हैं या घन उमड़ रहे हैं, इनको ऐसा भी बोल सकते हैं। पृथ्वी का भूमि और धरा, तो हर मनुष्य ने भूमि पर जन्म लिया है, धरती को धरा भी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसमें वाक्य में प्रयोग किए हैं। बेटा आप अपनी एक्सरसाइज अच्छी तरह से इसको फील करेंगे। अब यह है, निम्न कहानी को ध्यान से पढ़िए और रंगीन शब्दों के पर्यायवाची शब्द कोष्टक में लिखिए। तो बेटा आप इनको खुद करेंगे। जैसे एक घना वन, वन को हम जंगल भी कहते हैं। एक घना जंगल था, उसमें अनेक, बहुत सारे, अनेक का मतलब कई जानवर रहते थे। एक शेर सिंह भी वहां रहता। तो मतलब इनके आपको पर्यायवाची शब्द करके स्टोरी पूरी करनी है। ठीक है बेटा। ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको अपनी एक्सरसाइज फिल करनी है बेटा। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, ओनली इसको केवल फिल करनी है। समझना है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ओके। अब है बेटा हमारा चैप्टर 19 विलोम शब्द। जहां तक है विलोम शब्द सभी जानते हैं एंटोनियम्स। तो विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीत शब्द मतलब विपरीत मतलब उल्टा शब्द। विलोम शब्द से तात्पर्य विपरीत। हम इसको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, अर्थात उल्टा शब्द। जैसे अच्छा का विलोम होगा बुरा, कोमल का होगा कठोर। तो जब हम किसी शब्द को विपरीत करके बनाते हैं उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। किसी शब्द का विलोम बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विलोम का अर्थ केवल विपरीत अर्थ देने वाला शब्द नहीं होता, बल्कि तत्सम शब्द का विलोम, तद्भव शब्द का विलोम, तद्भव शब्द का विलोम तद्भव और देशज शब्द का विलोम देशज ही बनाया जाना चाहिए। जैसे कोमल का होता कठोर, सख्त नहीं। हाँ, लेकिन उसी के समथिंग उसी के समान होना चाहिए। जैसे कोमल का होता कठोर, हम सख्त नहीं लिख सकते। विपरीत का उल्टा होता, मतलब अच्छा का हम बुरा होता, बेकार नहीं लिख सकते। तो इस तरह से हमें शब्द भी अच्छी तरह तत्सम तत्भव शब्दों की तरह हमें बनाना चाहिए। ठीक है। जैसे हम तत्सम शब्द लिखते हैं अग्नि, तो उसका तद्भव बनाते हैं हम आग। तो उसकी तरह से तत्सम और तद्भव शब्दों की तरह विलोम शब्द बनाए जाते हैं। तो बेटा ये यहाँ पर मैंने अंधकार का प्रकाश होता है, आकाश का पाताल होता है। तो बेटा यहाँ पर जिन जिन पर मैंने टिक लगाए हैं वे आपको अपनी नोटबुक में करने होंगे, अच्छी तरह अच्छी राइटिंग में करने होंगे। ठीक है। साहिल ने कक्षा में प्रथम आने के लिए दिन रात एक कर दिया। तो ये चीज़ आपको पढ़नी होगी। सभी बच्चे जानते होंगे कि विलोम शब्द क्या होते हैं। बेटा यहाँ पर मैंने आपकी ये एक्सरसाइज फिल की हुई है। इसे आप अपनी बुक में फिल करेंगे। अच्छे से इसको आप फिल करेंगे। विपक्ष का होता है पक्ष, रंग का राजा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक भी बेटा किए हुए हैं। आप अपनी बुक में अच्छी तरह इस एक्सरसाइज को फिल करेंगे। ठीक है। ये देखिए, निम्न वाक्यों को रंगीन शब्दों के विलोम लिखकर पूरा। कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। ठीक है। किसी का भलाई का अच्छा करने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, बुरा करने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये फिल की हुई है। अब विलोम शब्द से क्या तात्पर्य, इसका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके पास मैं भेज दूंगी। नीचे दिए गए शब्दों को शब्द परस्पर एक दूसरे के विलोम नहीं है, उनके सामने गलत का निशान लगाइए। यह भी मैंने आपको बता दिया बेटा। ये आपका चैप्टर नंबर 19 भी फिनिश हो गया है। आपको अच्छे से अपनी बुक में करना। ओके बेटा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके बेटा। थैंक यू।